लोगों की ऐसी आदत बना दी कि आप सिर्फ कुछ खाओ फ्री का देते हैं, आपको अधिकार की कोई मतलब नहीं है, आपको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, ना आपकी अच्छी सड़क बने, ना उनका स्वास्थ्य सुविधा मिले। सरकार ने ऐसी आदत बना दी लोगों की, और इस वजह से लोग आवाज नहीं उठा पाए। आवाज कब उठाएगा व्यक्ति? समझदार होगा। समझदार कब होगा? उसको एजुकेशन होगा, तब हो पाएगा। तो एजुकेशन ही नहीं दिया आज पूरे। लेकिन इससे लेकर के भी तो एक सवाल उठता है ना, ये मीणा मीणा विवाद में दी जाती है बात कि एजुकेशन तो थी, लेकिन उसका फायदा एक क्षेत्र में ज्यादा मिला, दूसरी तरफ लोग उतने जागरूक ही नहीं थे कि वो उसका फायदा वैसा ले पाए। और फिर वो बात जाती मीणा मीणा विवाद पे, जिसको लेकर के जिस इलाके की बात करो, आपनो इलाको, वहाँ लोग बड़े मुखर होकर के बोलते हैं, बड़े कैमरे के सामने नहीं बोलते। तो पश्चिमी राजस्थान अपने वागड़ मेवाड़ के जो मीणा है, उनका एक वेमनस्य देखा जाता है, मन में टीस देखी जाती है, जो पूर्वी राजस्थान की मीणा है। सच है बात? देखो, एक चीज वो मीणा मीणा ये वाला बोला, इस विवाद में क्या सच्चाई है मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन हाँ ये कहा कि मेवाड़ वागड़ ये जो इलाका है उसको हम लोग अभी जिस बिल प्रदेश का जो डिमांड चल रहा है, तो मैंने कई बार विधानसभा में पिछली बार बोला है कि आज खेरवाड़ा डूंगरपुर के अंदर जो मीणा लगा रखा है, अगर उस इलाके में मीणा समूह अगर होता तो महाराणा प्रताप के साथ सेना किसकी होनी चाहिए थी? मीणा की होनी चाहिए थी। फिर इतिहास में ये पढ़ना मिलता हमको, बिल की थी। तो अगर इतिहास में बिलों की सेना महाराणा प्रताप के साथ लड़ी, जिसका मतलब बिल समुदाय रहता था। अगर वहां मीणा गोत्र लगाते या मीणा समूह लगाते तो वहां पर मेवाड़ बिलकोर नहीं बनती, वहां पर मेवाड़ मीणा कोर बनती। इस बात को मैंने विधानसभा में उठाया है। ये 1960 के बाद उस इलाके के अंदर मीणा लगाया गया। मीणा समुदाय भी हमारे भाई, अपने सबके भाई हैं, उनसे हमें कोई देर नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से सरकार जो कोटे में कोटा सुप्रीम कोर्ट वाला जो लेके चल रहा है, उस पर मैं मुखर होकर बोलता हूं कि ये फूट डालो राज करो नीति है। हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय आधार पे बंटवारा हो जाए। हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो आदिवासी समुदाय बिल समूह का है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय आधार पे। सरकार क्या कह रही है? मीणा को अलग करो, भील को अलग करो, सहरिया को अलग करो। यार डूंगरपुर में भी मीणा लगा रखा है, यहाँ वही तो मीणा भील अलग करोगे तो आपस में लड़ेंगे ये। तो क्षेत्रीय आधार पे बंटवारा होना चाहिए। आज मीणा समुदाय के अंदर ग्रोथ हुआ है, नो डाउट। अच्छे IAS अधिकारी मिले, क्या किस कारण मिले? क्योंकि उनको राजधानी से नजदीक, राज्य की राजधानी से नजदीक, देश की राजधानी से नजदीक उनको अच्छा एजुकेशन मिला। अगर उनको भी एजुकेशन नहीं मिला होता तो आज इस स्थिति पे नहीं आप पहुंचते। प्रदेश मिलता है तो फिर राजधानी क्या बनाएंगे? अपन बनाएंगे, मानगढ़ बनाएंगे, मानगढ़ के आसपास बनाएंगे, मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पे बनाएंगे। गुजरात का बिना करेंगे? हाँ, गुजरात का लेंगे बिल्कुल। इस पे कंसेंसस होना बड़ा टफ है, बहुत मुश्किल है कि जाति के आधार पे कोई राज्य बन पाए। देखो, जाति के आधार पे तो हम मांग ही नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भाषाई आधार पे, बोली के आधार पे, भाषाई आधार पे संविधान में प्रावधान है कि कोई भी राज्य क्षेत्रीय आधार पे, भाषाई आधार पे बन सकता है। और कई ऐसी बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि ये जो पट्टी थी, मैं भी देख रहा था 1880 का मैप बना हुआ है, अंग्रेजी शासन काल में मैप बनाया हुआ है, बिल प्रदेश का मैप बनाया। और हाँ, मानगढ़ का जो इतिहास है, जब गोविंद गुरु महाराज को पकड़ के ले गए 1500 आदिवासियों को शहीद हुए उस समय, और जब गुजरात कोर्ट में पेश किया तो जजमेंट दिया है। जज ने वकील से पूछा कि इस आदमी ने क्या गुनाह किया, तो गवर्नमेंट वकील ने कहा है कि इस आदमी ने अलग राज्य की मांग की। तो जजमेंट में है कि अलग बिल राज्य स्थापित है। अंग्रेजों से लड़के बिल राज्य की बात कर रहे थे, तो आजाद भारत में क्यों नहीं करेंगे? अलग राज्य तक तो ठीक है, अब आप अलग रेजिमेंट की मांग भी करते हैं। आप कहते हैं साहब मुझे एक अलग रेजिमेंट चाहिए। अलग रेजिमेंट इसलिए क्योंकि एक प्रतिनिधित्व पहुंचे, जैसे कि जाट रेजिमेंट है, एक आइडेंटिटी, एक आत्मविश्वास। एक तरफ की बात होती है कि सेना के अंदर जो जातिगत नाम है अलग अलग रेजिमेंट के, वो खत्म होने चाहिए। लोग इस तरफ बात करते हैं, खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई दिक्कत जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, SC रेजिमेंट है, तो ट्राइबल के यूथ है उसके अंदर भी आर्मी में जाने का प्रोत्साहन होगा। तो उस आधार पे हमने डिमांड रखी है इस बात को। तो आप इसके लिए जोर क्यों नहीं देते कि भर्ती ज्यादा से ज्यादा बांसवाड़ा डूंगरपुर में हो? उसको लेकर हमने काफी प्रयास किए। सरकार ने तो हमारा जो आया था संभाग, वो भी हटा दिया। अगर संभाग रहता तो हमारे सैनिक स्कूल खुलती। आप इतिहास की बात करते हैं, और इतिहास में जब आप बोलते हैं महाराणा प्रताप की सेना में कौन जिनको हम पूछते हैं, तो पूजा भी हमारे यहाँ उनकी उनको बहुत आदर के सत्कार के साथ देखा जाता है, और वो हमारे लिए एक आइडल है सबके लिए। लेकिन पूजा बिरसा को लेकर के भी विवाद की स्थिति है। आप कहते हैं हमारे, और कोई कहता है हमारे।
हमें कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन वो है क्या? देखो मैं कह रहा हूँ कि इस चीजों पे जो चर्चा कर रहे हो, जो दावा कर रहे हो और एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं कहता हूँ कि वो लोग महाराणा प्रताप और महाराणा पूजा भील दोनों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और उस दौरान जो लोग सैनिक जो शहीद हुए उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मतलब हमारा जो गौरवशाली इतिहास है मेवाड़ का, उस इतिहास को लज्जित करने का काम कर रहे हैं ये लोग जो चर्चा में इस विषय को ला रहे हैं। मतलब जो लोग लाए, जिस वजह से अपन दोनों आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चीज आई भाई इतिहास कह रहा है, इतिहास में कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप वहां से जब अकबर की सेना, अकबर का जो घटनाक्रम हुआ तो जंगलों में गए, जंगल में जाके घास की रोटी खाई। अब ये बता रहे हो आप, और दूसरी तरफ ये कह रहे हो, ये स्पष्ट है यार, इस चीज को चर्चा में नहीं लाना चाहिए। और ऐसे जो लोग कह रहे हैं, मैं कहता हूं महाराणा प्रताप के जो मानने वाले सच्चे लोग हैं, महाराणा प्रताप की जो संतान हैं, अगर वो सच में ऐसे हैं तो वो इस तरह के इशू पे नहीं आना चाहिए उनको। क्योंकि मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसमें एक तरफ स्पष्ट लिखा हुआ, एक तरफ जो धर्मवीर बने करता है, एक तरफ भील और एक तरफ राजपूत। ये जो गठजोड़ है एक राजनीतिक, मतलब कहे कि एक मुगल काल के अंदर एक राजनीतिक गठजोड़ बना था दो समुदाय के बीच में। हम कहते हैं कि उस समय सेनापति मान सिंह जी आए थे और महाराणा प्रताप के भाई थे जगमाल और शक्ति सिंह, उन्होंने खुद ने उनके साथ चले गए थे, लेकिन भील समुदाय ने कहा था हम साथ देंगे। हाँ, तो ये जानबूझ के इसको बहस का इशू बनाया जा रहा है, दोनों समुदाय के अंदर कटाक्ष पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। एक और बहस का विषय हमेशा हो जाता है, और वो होता है कि जब मदन दिलावर साहब कुछ बोलते हैं, और जैसे मदन दिलावर साहब कुछ कहते हैं, राजकुमार राउत साहब गुस्सा हो जाते हैं, और राजकुमार राउत साहब को तो ऐसा लगता है कि मदन दिलावर साहब कुछ बोले और उनका जवाब दो। इंतजार करते हैं कि कुछ कहेंगे। मैंने शुरुआत से मेरा प्रयास रहा है कि सरकार कोई भी रहे, सरकार सही दिशा में काम करे, क्योंकि सरकार को एक डोर मिली है, इस राज्य की डोर मिली है कि इस राज्य के डेवलप को आगे कैसे बढ़ाना है। तो आप उस डोर को खींचो, हम मदद करेंगे, आप उसको आगे ले जाओ। लेकिन ये फालतू चीजों में ले जाते हैं, बहस कराते हैं किसी का आदिवासी समुदाय पे। ये बात अगर आज ये वर्ड राजपूत समुदाय के लिए, जैन समुदाय के लिए, ब्राह्मण समुदाय के लिए बोलते हैं